नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। हरिद्वार कुंभ चल रहा है और पहला स्नान हो चुका है और दूसरे और तीसरे और चौथे के लिए तैयारी है। इसी बीच कोरोना का कहर भारत में बढ़ रहा है, लेकिन कुंभ के महत्व को लेकर कई तरह की बातें कही और सुनी जा रही हैं। इसी कड़ी में हम आज आपको एक राज की बात बताते हैं कि पाखंड खंडनी पताका क्या है और इसे क्यों फहराकर दयानंद सरस्वती सन्यासी योद्धा बने। जी हां, बात आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की। साल 1867 में हरिद्वार कुंभ में पाखंड खंडनी पताका फहराकर वो सन्यासी योद्धा बने। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों, पाखंड, अंधविश्वास के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाई, बल्कि उस वक्त हरिद्वार के भूपत वाला क्षेत्र में स्थापित अपने शिविर में पाखंड खंडनी पताका को फहराकर इन्हें समाप्त करने का संकल्प भी लिया। और ये पताका 154 साल से हरिद्वार के वैदिक मोहन आश्रम में लहरा रहा है और समाज में फैले अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयों और पाखंड को समाप्त करने की प्रेरणा दे रहा है। राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर और रामकृष्ण परमहंस के समकालीन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस दौर में पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई जिस वक्त इन पर बात करने से लोग डरते थे। स्वर्गीय दयानंद सरस्वती ने स्त्रियों की शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया, साथ ही बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने के लिए आंदोलन चलाए। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले शख्स थे जिन्होंने अछूत परंपरा को दूर किया, साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वास को रेखांकित करते हुए उससे दूर रहने, उसे मिटाने को निर्भय होकर आवाज उठाई थी और बड़े समाज सुधारक के तौर पर स्थापित होकर सन्यासी योद्धा कहलाए। अब हम आपको बताते हैं क्या है पाखंड खंडनी पताका। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जन कल्याणकारी वेदवाणी का प्रचार करने के लिए और 1867 में कुंभ मेले में जनता को पाखंडों से घिरे अंधकार से बाहर निकालने के लिए उसे सद्ज्ञान से परिचित कराने के लिए इसकी स्थापना की थी। इतिहासकारों की माने तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तिका पाखंड खंडनी में कहा है कि गिरना या फिसलना सरल है, संभलना समझदारी है, पर संभल कर उठकर खड़े होना, अपने को सच्चाई के मार्ग पर स्थापित कर लेना बेहद कठिन है। असत्य का परित्याग करना और सत्य को अपनाना, सत्य को जानना ही पाखंड को तोड़ना, उसका नाश करना है। पाखंड खंडनी पताका इसी का मार्गदर्शक है। तो आप समझ सकते हैं क्या है पाखंड पताका। आर्य समाज में वेदों को सर्वोपरि माना गया है। दयानंद सरस्वती ने पूरे देश का भ्रमण किया। उनकी सभी रचनाएं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुंभ मेले समेत अपने भारत यात्रा के दौरान वेदवाणी को सर्वोच्च बताने के साथ साथ आम जनता में स्वदेशी की भावना जागृत करने का भी काम किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी स्वलिखित पुस्तिका पाखंड खंडनी का वितरण भी कराया था।